झूठी शिकायत करने वाले को कैसे छोड़ देना चाहिए प्रियंका जी? झूठी शिकायत करोगे तो कानून खत्म कर दें क्या? आपको नहीं दिखता ना जेएनयू में ब्राह्मणों के खिलाफ ये समानता के अधिकार की बात हो रही है। बुरा बाल साफ करो, क्या था फिर? तिलक तराजू और तलवार इन्हें मारे, जूते मार, क्या था फिर? दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। यूजीसी के नए नियम ने जातिवादियों के चेहरे से नकाब उतार दिया। दोस्तों आप लोग बताइए, कोई एक एंकर टीवी मीडिया का, सोशल मीडिया का एक भी सवर्ण एंकर जिसने यूजीसी के नियमों का समर्थन किया, मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन अगर आप लोगों को पता है कि कोई एक एंकर है ऐसा जिसने यूजीसी के नियमों का समर्थन किया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इस समय यूजीसी नियमों की बहाली को लेकर पूरे देश में SC ST OBC समाज खास तौर से एकजुट नज़र आ रहा है। खास तौर से तब जब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नियमों को रद्द किया, उसके बाद देश में आंदोलन प्रदर्शन शुरू हो चुका है। कल हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी गोरखपुर से, जहां पर पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी और छात्रों के आंदोलन को कुचलने की वहां पर कोशिश की गई थी। लेकिन अब टीवी मीडिया में क्या हो रहा है, जो जातिवादी एंकर हैं वो यूजीसी के नियमों को लेकर क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, आज की ये वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय प्रियंका भारती लगातार यूजीसी के नियमों का समर्थन कर रही हैं। हर टीवी डिबेट में वो जा रही हैं, लोगों को समझा रही हैं, और जब उनका सामना टीवी डिबेट में जातिवादी एंकरों के साथ हुआ तो फिर उन्होंने कैसे इन चेहरों को बेनकाब किया और जातिवादी एंकर किस तरीके से यूजीसी नियमों का विरोध कर रहे हैं, आज आपको इस वीडियो में ज़रूर देखने को मिलेगा। दरअसल यूजीसी के नए नियमों को लेकर न्यूज़ 18 अंबानी के चैनल में भी डिबेट हो रही है। और जब प्रियंका भारती, बहुजन शेरनी मानी जाने वाली प्रियंका भारती का सामना जातिवादी अमन चोपड़ा से हुआ, वो अमन चोपड़ा जो दलील दे रहा है कि SC ST OBC के लोग सवर्णों पर झूठा केस कर देंगे और जो लोग यूजीसी के नियमों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं वो दलित पिछड़ों के खिलाफ नहीं है। तमाम तरह की इसने दलीलें दी हैं, लेकिन इसकी दलीलों को कैसे खारिज किया प्रियंका भारती ने, दोस्तों आज आपको ये महत्वपूर्ण वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। देखिए ज़रा। सिर्फ इस सवाल का जवाब अगर प्रियंका जी आप मुझे आज दे दे कि कोई फर्जी अगर झूठा केस कर रहा है, झूठा आरोप लगा रहा है, उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए क्या? ये बता दीजिए बस। मैं इसका जवाब दे रही हूँ, लेकिन उन्होंने मुझ पर पर्सनल आक्षेप लगाया कि हमारे सम्मानित सुधांशु त्रिवेदी जी के खिलाफ इन्होंने बोला। अब ये महोदय नहीं बताया कि इनके सम्मानित सुधांशु त्रिवेदी जी जो गाय और मिथुन में फर्क बताते हैं, वही सुधांशु त्रिवेदी जी ये कह रहे थे वीपी सिंह फेंकाए गए। फेंकाए गए माने मंडल कमीशन लाए, पिछड़ों को उनका अधिकार दिए, इसलिए फेंकाए गए। अर्जुन सिंह से नफरत, वीपी सिंह से नफरत, मंडल कमीशन से नफरत, इसलिए सरकार गिरवाई, पिछड़ों से नफरत, और आज दलितों पिछड़ों से नफरत तो सड़कों पर दिख रहा है, जैसे मंडल कमीशन के समय में दिखा था। अब मैं आती हूँ आपके सवाल पर। आपने पूछा किसी के साथ अगर गलत फर्जी केसेस किया जाए। प्रियंका जी एक मिनट, मैं ना डिबेट को क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर। तहसीन आपके पास आने से पहले कोई सवर्णों के अगर हित में बात कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है वो पिछड़ा विरोधी है। मैम ये आप गलत फेक न्यूज़ फैला रही हैं। मैं बोल रहा हूं कि बिल्कुल पिछड़ों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जनरल कैटेगरी के साथ अन्याय की कीमत पर नहीं। जो सड़कों पर भी हैं वो सवर्णों के हित में है, दलित विरोधी नहीं है, वो दलित विरोधी नहीं है। ये गलत ब्रांडिंग मत करिए आप जी। नहीं आपने बोला ना जितने लोग सड़कों पर है वो मानसिकता दलितों के खिलाफ वाली, नहीं वो नहीं है, वो सवर्णों के हित में है। सवर्णों के हक में बात करना दलित विरोधी नहीं होता। प्रियंका जी आप बोलिए। प्रियंका जी सजा। उनको दिक्कत इस बात से है कि इस कानून में ओबीसी को क्यों इंक्लूड कर दिया गया। वो खुल के कह रहे हैं तो पिछड़ा विरोधी है ना। वो झूठी शिकायत करने पर कार्रवाई क्यों ना हो? प्रतिभावान छात्र हैं उनके साथ गलत होगा। आपको करियर की चिंता है। यहाँ हमारे समाज से तो हर दिन कोई रोहित मर रहा है, कोई दर्शन सोलंकी मर रहा है, कोई अनिकेत। मैं भी ऐसे 10 नाम गिना दूंगा, इसलिए कह रहा हूं मैं प्रियंका, वो नाम गिनाने से कुछ नहीं होगा। मैं भी आपको 50 नाम गिना सकता हूं, मैं भी 50 नाम गिना सकता हूं प्रियंका, मैं भी जनरल कैटेगरी से 50 नाम गिना सकता हूं प्रियंका जी। इसलिए मैं जिनको टारगेट किया गया कास्ट की वजह से, जी मैं गिना सकता हूं। तक तो रूल लगा के रखा कि इसलिए मैं कह रहा हूं टांग लो, इसलिए मैं, अरे तो बुरा बाल साफ करो, क्या था फिर? बुरा बाल साफ करो, क्या था फिर? तिलक तराजू और तलवार इन्हें मारे, जूते मार, क्या था फिर? प्रियंका जी गोली मार देंगे। नियम लगा के रखा आप लोगों ने। आज तक ये नियम लगाया कि एकलव्य बना दिया, रोहित बना दिया तो दिक्कत नहीं हो रहा था। ये विक्टिम कार्ड जो ना जिसमें भी कमजोर है, मजबूत विक्टिम कार्ड अपनी जेब में रखिए। SC ST एक्ट है, SC ST एक्ट। शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए। मैंने बोला है कि उनको हक मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उनके साथ अन्याय की कीमत पर नहीं होता। प्रियंका जी पिछड़ों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जनरल कैटेगरी के साथ अन्याय की कीमत पर नहीं होगा। आपको नहीं दिखता ना? बुरा बाल साफ करो। आपको नहीं दिखता ना जेएनयू में ब्राह्मणों के खिलाफ ये समानता के अधिकार की बात हो रही है?
जाता है कि प्रियंका। कोटे से हो या कोठे से, ये दिल्ली, ये मैं आईआईटी की बात बता रही हूँ, सुखदेव थोराट की बात बता रही हूँ, कमेटी अरे की तो उस पर रिपोर्ट में आया, SC/ST दलित एक्ट है ना, तत्वों से आने वाली लड़कियों को SC/ST कहा एक्ट जाता है है ना, कोटे से हो या कोठे से, SC/ST इस एक्ट है ना। तरीके की बात की गई। अभी आप तो लिखकर फर्जी लगाया जाता अभी है। आप पूछेंगे ना तो इस हिसाब मोस्ट से मिसयूज आप एक्ट अनीता जी नंबर से 2 पे आता है सवाल पूछ रहे SC/ST थे। एक्ट। अनीता जी से SC/ST सवाल एक्ट पूछ नंबर रहे 2 पर थे। आता है। अनीता जी को मुझे तो बदनाम लग रहा है मैं किया आपसे आपने। ज्यादा सख्त सवाल पूछूंगा, मेरे पे ना लगा अनीता दे। जी को बदनाम किया आपने। छोटी सी बात और बोल दूं। अनीता मुझे लग रहा है जी मैं को आपसे 2 बदनाम सवाल किया सख्त पूछ आपने। लूंगा, आप मेरे पर ना आपने लगा ये दे कहा- SC/ST एक्ट। आपने ये कहा अनीता जी को कि आप मेरे पर फर्जी केस लगा देंगे अगर अभी आप सुजाता जी पर, तो दिक्कत हो जाएगी। इस हिसाब से तो जो बलात्कारी बलात्कार करता है उसको उसके कानून के खिलाफ भी दिक्कत होती थी। तो जिसको दिक्कत अभी हो रही है जातिवादी है, वो चाहता है कि वो जातिवाद करे कैंपसेस में, वो दलित पिछड़े छात्रों को जैसे एनएफएस किया जाता है, छप्पर लगा देते हैं। प्रियंका जी एक मिनट टॉपिक पर आ जाते हैं। प्रियंका सीधा सवाल जो मैंने पहले पूछा था, प्रियंका झूठी शिकायत। जी हाँ, मैं बस सवाल ले रहा हूँ प्रियंका, मैं सवाल ले रहा हूँ प्रियंका, मैं सवाल ले रहा हूँ प्रियंका, मैं सवाल ले रहा हूँ। क्या झूठी शिकायत करने वाले को ऐसे ही छोड़, आप लोग सवाल, झूठी शिकायत करने वाले को कैसे छोड़ देना चाहिए प्रियंका जी? झूठी शिकायत करोगे तो कानून खत्म कर दे क्या? झूठी मैंने शिकायत कब का बोला है? हवाला देकर कानून खत्म कर दे क्या? झूठी तो शिकायत करने वालों को बलात्कार ऐसे के छोड़ जो दें क्या? केसेस हैं, उसमें भी झूठी कह दिया शिकायत- जाता है आप लोग कि क्यों बचा रहे हैं नहीं, झूठी बिल्कुल शिकायत नहीं करने वालों छोड़िए। को? बीएनएस है ना, तो इसमें BNS क्यों नहीं है? उसके लिए इसमें आपको प्रोविजन नहीं क्यों नहीं है? पता, क्या कैंपस पढ़ा नहीं में पूरा आपने? कैंपस में क्यों नहीं है प्रोविजन? BNS आप है। पढ़कर आइए ना, BNS इस है। कैंपस में अरे, क्यों नहीं है आप तो प्रोविजन? जज हैं। कैंपस के आप रूल्स जज को हैं। नोटिफाई। तो यहाँ पर सवर्ण एंकर, जातिवादी एंकर ये दलील दे रहा है कि जो लोग यूजीसी के नियमों के खिलाफ सड़क पर थे, उनकी मानसिकता दलित विरोधी नहीं थी, वो तो सवर्णों के हित में है। ये जातिवादी एंकर कह रहा है कि सवर्णों के हक में बात करना दलित विरोधी मानसिकता नहीं है, जबकि इस शो में इसने खुद ही अपनी दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी मानसिकता जाहिर कर दिया। यूजीसी के नए नियमों में ऐसी क्या दिक्कत थी जो इन लोगों को परेशान कर रही है? ये लोग ये कह रहे हैं कि यूजीसी के नए नियमों से जातिवाद बढ़ जाएगा। यूजीसी के नए नियम अगर लागू हो गए तो दलित पिछड़े लोग सवर्णों के खिलाफ झूठा केस कर देंगे। बड़ा सवाल यह है कि जातिगत भेदभाव सबसे ज़्यादा कौन करता है? सबसे ज़्यादा जातिवाद का शिकार कौन हो रहा है? सवर्ण हो रहे हैं या फिर दलित पिछड़े हो रहे हैं? इसका सवाल ढूंढेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यूजीसी के नए नियम अच्छे हैं या फिर बुरे। देखिए, अभी तक जो भी तथ्य सामने आए हैं उससे साफ तौर से यही लग रहा है कि जातिवाद हमेशा दलित पिछड़ों पर ही किया गया। कभी घोड़ी चढ़ने पर उन्हें मारा पीटा गया, तो कभी मूछ रखने पर मारा पीटा गया, और आए दिन जातिगत भेदभाव हम देखते हैं। अभी एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति के गिलास से जब पानी पी लिया और जब पीने वाले की जाति पता चल गई तो पानी पिलाने वाले की भावना कैसे आहत हो गई, ये वीडियो भी दोस्तों आपको देखना चाहिए। यहाँ पर होइएगा, कलेक्टर होइएगा, सिद्धार्थ तुमने गिलास पी लिया। ये तो पहली बार हमारे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है। सब जाओ हट जाओ, अपना परिवार पढ़ो, हटो यहाँ से, हटो। बहुत खराब है तुम्हारा। पढ़े लिखे आदमी मूर्ख किसी तरह घूमते हैं। क्या मूर्ख हैं हम? तुम गिलास में कैसे पानी पी लिया हमारा? अरे आपने सब किया, हमने पिया। क्यों पी लिया? क्यों पी लिया? आप पूछ के दिए होते, हम नहीं पिए थे। जाओ 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 हटो यहाँ, जाओ जाओ हटो, जाओ। तो जो सवर्ण एंकर, जो जातिवादी एंकर ये कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है, अब जातिगत भेदभाव कहीं पर नहीं हो रहा है, उनको ये वीडियो भी देखना चाहिए जो इस समय वायरल हो रहा है। स्कूल में टीचर जाति के आधार पर बच्चों के साथ कैसे भेदभाव कर रहे हैं, ये वीडियो अमन चमन चोपड़ा जैसे लोगों को, जातिवादी एंकरों को जरूर देखना चाहिए। जात पात का, हाँ कौन करता है? बहुत टीचर्स लोग करते हैं। सरिता मैम रंजन सर, ये सब कहते हैं कि तुम इन लोग की कास्ट की हो तो यहाँ पे बैठोगी, तुम लोग यहाँ पे खाओगी, सब तो यही सब टीचर का नाम बताओ। कहते नहीं है। जाति के नाम पे भेदभाव करते होंगे। सरिता मैम, रंजन सर, विपिन सर, ये सब तो यही सब बोलते हैं। अलग खाने के लिए जो बैठता है उसको उठा दिया जाता है। यहाँ रंजन सर या फिर सरिता मैम जाके उठा देती है। खाने में अगर नमक कम होता है तो ऊपर से नमक मांगने पे नहीं मिलता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सवर्ण जातिवादी एंकर को जिस तरीके से प्रियंका भारती ने सबक सिखाया, ये वीडियो आपको कैसी लगी और यूजीसी के नए नियमों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या इसके खिलाफ हैं आप लोग या इसके समर्थन में हैं? सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा, राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।